Hello everyone, I Vrinder Verma welcome you all to RKP online classes. Students, after completion of the chapter number 6 word processing part 1, today we will start the chapter number 7, that is word processing part 2. Students, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उन्हीं में से हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज लिस्ट. स्टूडेंट्स, लिस्ट किस लिए यूज होती हैं? व्हाट इज द यूज ऑफ लिस्ट? लिस्ट इज अ यूजफुल फीचर ऑफ एमएस वर्ड which is used to arrange the items in a better and a proper organized manner. बेटा आप सोचो जरा कि आपने एक पेज पर बहुत सारे आइटम्स के नाम लिख दिए हैं, ठीक है, कि कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई किसी राइट में है, कोई लेफ्ट में है. इन आइटम्स को अगर हम एक प्रॉपर मैनर में अरेंज करना चाहें देन वी कैन यूज द लिस्ट. लिस्ट is the useful feature of MS Word which is used to arrange the items in a better and a organized manner. Students, अब हम इनके टाइप्स डिस्कस करते हैं कि how many types of lists available in the MS Word. First one is the numbered list. Students, numbered list is also known as ordered list. मीन्स बेटा आइटम्स जो अरेंज किए जाएंगे वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में होंगे, एक ऑर्डर में होंगे, लाइक 1 2 3 4 A B C D लाइक दैट. मीन्स वो न्यूमेरिकल ऑर्डर हो सकता है, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो सकता है, ओके स्टूडेंट, वो रोमन नंबर्स का ऑर्डर हो सकता है. तो स्टूडेंट्स, नंबर्ड लिस्ट आर यूज्ड टू अरेंज द आइटम्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर और इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस. इट इज ऑल्सो नोन एज ऑर्डर्ड लिस्ट. सेकेंड लिस्ट इज द बुलेटेड लिस्ट. बुलेटेड लिस्ट और इट इज ऑल्सो नोन एज अनऑर्डर्ड लिस्ट. मीन्स बेटा आइटम्स तो इसमें भी अरेंज किए जाएंगे एक प्रॉपर मैनर में एंड एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आइटम्स अरेंज होंगे, बट ओनली डिफरेंस विल बी देयर, दोज आइटम्स विल नॉट बी इन ए सीक्वेंस. वो एक सीक्वेंस में नहीं होंगे, एक ऑर्डर में नहीं होंगे, और उसके लिए वो डॉट्स की हेल्प ले सकते हैं या किसी सिंबल की हेल्प ले सकते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स बुलेटेड लिस्ट विल बी रिप्रेजेंटेड. एंड नेक्स्ट इज द multi-level list. Multi-level list means बेटा a list inside the list. means बेटा जैसे सपोज करो फर्स्ट पार्ट है हमारा रैम और मेमोरी, हम मेमोरी कर लेते हैं, मेमोरी, और इसी का सब पार्ट जो है रैम, रोम, ओके स्टूडेंट्स. एंड फिर हमारा 2 पार्ट आ जाता है, और पार्ट 2 में हमने ले लिया सीपीयू, और सीपीयू का जो फर्स्ट पार्ट है वो है ALU, CU एंड MU 1.1, 1.2, 1.3. सो अब हम थर्ड पार्ट आ जाएगा. मीन्स बेटा एक लिस्ट के अंदर, ये हमारी मेन लिस्ट है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ आवर मेन लिस्ट, ये हमारे फर्स्ट मेन लिस्ट के आइटम्स हैं, फिर ये इनके सब आइटम्स हैं, ये इसकी सब लिस्ट है. मीन्स बेटा एक लिस्ट के अंदर लिस्ट, ए लिस्ट इनसाइड द लिस्ट इज नोन एज मल्टी लेवल लिस्ट. ओके स्टूडेंट्स. हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई विल शो यू अ डेमो ऑफ list, how to create the list in MS Word. Students, there are two methods by which we can create the list. First method is that, but before that beta we have to understand कि किस टैब में हमें लिस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है. बेटा टू क्रिएट द लिस्ट under the home tab, paragraph group
मिलेगा आपको। देखिए बेटा, होम टैब मैंने सेलेक्ट किया हुआ है एंड पैराग्राफ ग्रुप के अंडर जो है ये लिस्ट के ऑप्शन आपको मिलेंगे। यस स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, जहां ये अलाइनमेंट पे क्लिक्ड है उसके ठीक ऊपर मैं माउस से आपको क्लिक करके दिखा देता हूं। देखिए, यस, ये रहा, दिस इज द ऑप्शन, यानी कि पैराग्राफ ग्रुप एंड ये है नंबर सॉरी बुलेटेड लिस्ट के लिए ऑप्शंस एंड ये हैं नंबर्ड लिस्ट के लिए। ओके स्टूडेंट्स, और ये हैं मल्टी लेवल लिस्ट के ऑप्शंस। स्टूडेंट्स, इनको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसका एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल डेमो देखते हैं। मैं जरा इसको जूम आउट कर दूं एक बार। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। सो बेटा, लिस्ट क्रिएट करने का मैं पहला मेथड आपको शो कर रहा हूं। फर्स्टली आई हैव टाइप द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मीन्स बेटा कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं मैं उनकी एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज इसका बड़ा कर देता हूँ सो दैट आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, अपना लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे, लिस्ट ऑप्शन को, कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो माय फर्स्ट सॉफ्टवेयर इज MS Word. As you will press the enter, next number will come automatically. MS Excel, MS PowerPoint, DBMS, एटसेट्रा। अब देखिए बेटा, अब इफ यू वांट टू चेंज द फॉर्मेट, यानी कि जो इनका नंबरिंग फॉर्मेट है, अगर आपको वो चेंज करना है, कुछ नहीं करना, एक बार इसको सेलेक्ट कीजिए, गो टू द पैराग्राफ टैब अंडर द होम टैब and you can select any other numbering format for the list. Like that you can create the list बेटा। इसी लिस्ट को हम लोग बुलेटेड में भी डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। यस, दीज आर द ऑप्शंस। यस, इस तरह से जो है ये नंबर्ड लिस्ट को बुलेटेड में, बुलेटेड को नंबर्ड में क्रिएट या कन्वर्ट किया जा सकता है। स्टूडेंट्स, ये तो पहला मेथड था बाय विच वी कैन क्रिएट द लिस्ट। स्टूडेंट्स, अब दूसरा मेथड बताता हूँ। सेकंड मेथड इज दैट, आपने कोई लिस्ट नहीं सेलेक्ट किया हुआ है, सिंपली आपने टाइप किया हुआ है अपना टेक्स्ट। मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ, ये देखिए, नाउ मैं यहाँ फर्स्ट पार्ट टाइप कर रहा हूँ। जैसे कंप्यूटर की मैं बात करूँ तो हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं, यस, एंटर कर दूंगा मैं। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, अब मैंने कोई लिस्ट नहीं तैयार की बेटा, बट इफ आई वांट टू क्रिएट द लिस्ट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग योर एग्जिस्टेड टाइप्ड टेक्स्ट, यानी कि जो मैंने पहले से ही टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, मैं उसमें से या उसको एक लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो देख लेंगे, सेलेक्ट दोज आइटम्स, आप उनको सेलेक्ट कर लीजिएगा एंड गो टू द लिस्ट ऑप्शन। आप कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लीजिए, सपोज कीजिए मैंने ये कर लिया है चूज, ओके, यस। अब देखिए बेटा,
ये मेरी लिस्ट के जो आइटम्स हैं इनका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज भी चेंज कर देता हूँ सो दैट आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। अब स्टूडेंट्स यानी कि हमारी बुलेटेड लिस्ट और जो है नंबर्ड लिस्ट हमने क्रिएट कर ली है। नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द मल्टी लेवल लिस्ट। अब देखिए बेटा, जैसे मैं बात करूं तो हार्डवेयर दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल हार्डवेयर और एक एक्सटर्नल हार्डवेयर। अब यहां पर एंटर कर दीजिए आप देखेंगे कि अब हमारा सॉफ्टवेयर तो 3rd नंबर पे चला गया है और 2 नंबर का पॉइंट एक और क्रिएट हो गया है। अब बेटा यहां पर जो इजी मेथड है वो है, जहां अभी आपका करंटली कर्सर ब्लिंक हो रहा है, प्रेस टैब हेयर। इफ यू विल प्रेस द टैब हेयर देन लुक केयरफुली बेटा, बहुत ध्यान से देखना, कुछ चेंज होगा। यस, ये इसके पॉइंट्स, ये इसका सब पार्ट क्रिएट हो चुका है। तो हार्डवेयर में मैं पहले डाल देता हूं इंटरनल हार्डवेयर। अब आप जैसे एंटर करेंगे तो इसी का सब पार्ट भी क्रिएट हो जाएगा। और एक्सटर्नल हार्डवेयर। ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा आप चाहते हो कि इनके भी सब पार्ट्स मैं क्रिएट कर दूं, जैसे हार्डवेयर मेन हेडिंग हो गया, इंटरनल हार्डवेयर उसकी जो है सब हेडिंग हो गया है। अब इसका भी मैं एक और पार्ट क्रिएट कर दूं, तो इसके लिए मुझे इस इंटरनल हार्डवेयर के लास्ट में लाकर एंटर करना होगा। यस, एंटर, एंड अगेन आई विल प्रेस द टैब बटन। जैसे ही आप टैब बटन प्रेस करेंगे तो इसका भी एक सब पार्ट क्रिएट हो जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, यस हो गया। यस, जैसे इंटरनल हार्डवेयर में कौन कौन से होते हैं बेटा, सीपीयू होता है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं, कैप्स लॉक ऑन कर देता हूं फॉर एग्जांपल, ऐसे ही किया मैंने, कोई ये नहीं कि नेसेसरी है, सो दैट कि जो टेक्स्ट है वो आपको अच्छे से विजिबल हो जाए। तो फर्स्ट इंटरनल पार्ट करते हैं टाइप सीपीयू, सेकंड है मदरबोर्ड, थर्ड है एसएमपीएस, फोर्थ है रैम, रोम। इस तरह से बेटा हमने देखिए मेन हेडिंग है हार्डवेयर थी, उसकी दो सब हेडिंग बनाई हमने इंटरनल हार्डवेयर, और अब इंटरनल हार्डवेयर की भी सब हेडिंग बना दी हमने उसके जो इंटरनल पार्ट्स होते हैं। अब मैं एक्सटर्नल हार्डवेयर की जो है हेडिंग्स क्रिएट कर देता हूं। तो इसके लिए मुझे एक्सटर्नल हार्डवेयर के लास्ट में अपना कर्सर लाकर एंटर करना होगा, एंड क्या प्रेस करेंगे हम यहां पर, टैब। टैब, एक्सटर्नल हार्डवेयर हमारे कौन कौन से होते हैं, जैसे बेटा मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, दीज आर द एक्सटर्नल हार्डवेयर। स्टूडेंट्स, अब हम सॉफ्टवेयर के टर्न पे आ जाते हैं। क्या हम इसका भी कोई सब पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हैं? यस बेटा, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं कर सकते हैं। यस, बस आपको क्या करना है, टैब प्रेस करना है। टैब प्रेस करते ही देखिए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अब आपको इनके भी सब पार्ट्स क्रिएट करने हैं, तो फिर से वही ऊपर वाला मेथड बेटा, जिसके भी आपको सब पार्ट क्रिएट करने हैं उसके लास्ट में कर्सर अपना लाकर एंटर कर देना है और टैब प्रेस करना है, सो दैट उसका सब ऑप्शन क्रिएट हो सके। सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर,
after that utility softwares, अब आपको जो है एप्लीकेशन के भी सब पॉइंट्स क्रिएट, जैसे अगर आप इनके भी सब पॉइंट्स क्रिएट करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना बेटा, ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए कितने से हैं हमारे, जैसे सिंगल यूजर ओएस, मल्टी यूजर ओएस, मल्टी प्रोग्रामिंग ओएस। ये तो बेटा एग्जांपल्स हैं कि मीन्स बेटा इस तरह से आप जो है अपनी मल्टी लेवल एंड बुलेटेड और नंबर्ड लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स बेटा इस तरह से जो है ना लिस्ट्स क्रिएट होती हैं। आप चाहो तो इनको सेलेक्ट करके अब इनको नंबरिंग फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करोगे देखो ध्यान से, कुछ नहीं करना बेटा, सिर्फ आपको सिलेक्शन करना है और यहां पर जाना है। ये देखिए आप जो भी सिंबल सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी लिस्ट बुलेटेड में या मल्टी लेवल लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। आई थिंक आपको इसका मेथड समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स।